यहाँ इसको कारोबार कराया जाए और खंबे पे चढ़ा तो उसके बाद फ्लेक्स थी लोहे की, पहले तार अटैच हो गई, फिर बाद में तार मेरे ऊपर कमर के अंदर गिर गई। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HT टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर शादरा टाउन के अंदर सुलेमान के घर में। नादरीन, हमारे मुल्क के अंदर अपनी सियासत को चमकाने के लिए नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी नौजवान के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो ये सियासी पार्टियां जो हैं उनको पूछती नहीं हैं। ऐसा ही वाक़या एक सुलेमान के साथ पेश आता है। सुलेमान के घर में मैं मौजूद हूँ। ये मरियम नवाज के जलसे में फ्लैक्सेस लगाते हुए इनको 11 kV का करंट लगता है और करंट लगने की वजह से ये डिसेबल हो जाती है। इनकी एक टांग कट जाती है, हाथ की जो है उंगली जो है वो भी ठीक नहीं है और दूसरे पाँव का अंगूठा भी कट जाता है और कमर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो गहरी चोट इनको लगती है। अभी मैं इस घर के अंदर मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और ये कितनी देर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुलेमान, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरीके से आपको करंट लगा था? मैं जलसे में गया था, उन्होंने पहले मुझे कहा था कि फ्लैक्स लगाओ, मैंने ही किया। मैं पार्क में चला गया था अपने दोस्तों के साथ, फिर मैं आया हूँ, उन्होंने कहा कि फ्लैक्स लगाओ, मैंने फिर नहीं लगाई। फिर उन्होंने मुझे तीसरी मरतबा धक्के से कहा कि फ्लैक्स लगाओ, नहीं तो मैंने आपके पापा को बता देना। तो बात किसने की थी कि फ्लैक्स लगाओ नहीं तो मैं आपके पापा को बता दूँ? ये इधर हमारे मोहल्ले का ही है, MNA है। उन्होंने कहा था, किसी को ठेका दिया हुआ था तो वो शौका है, उसने कहा था मुझे। जिस बंदे को ठेका दिया उस बंदे ने आपको फोर्स किया कि आप फ्लैक्स लगाओ? जी, उसने मुझे कहा था कि आप फ्लैक्स लगाओ। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि फ्लैक्स नहीं लगाओगे तो मैं तेरे पापा को बता देना। फिर मैं फ्लैक्स लगाने खंबे पे चढ़ा तो उसके बाद फ्लैक्स थी लोहे की, पहले तार अटैच हो गई है। तार थी 11,000 की भी थी, मेन तार थी सबसे बड़ी, वो पहले मेरे ऊपर पहले फ्लैक्स के साथ लगी है, मुझे झटका लगा। फिर बाद में तार मेरे ऊपर कमर के अंदर गिर गई। जब फ्लैक्स लगाने लगे, तार ऊपर ज्यादा नजदीक थी, आपको नीचे खड़े हुए लोगों ने नहीं बताया कि तार ऊपर जो है वो नजदीक है, फ्लैक्स नीचे कर लो? किसी ने भी नहीं था बताया। आवाज़ें आ रही थी पर मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं थी दे रही। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मेरे जब कमर के अंदर मेरी तार गिरी है तो फ़ौरन ही मैं बेहोश हो गया। मैंने तो कल, जब आपको करंट लगा है आप नीचे गिर गए थे या ऊपर ही लटके रहे? पहले तार के साथ लटका रहा हूँ, फिर उन्होंने दरवाजे तोड़ के मुझे ऊपर से निकाला है। फिर मैं तो बेहोश हो चुका था, मैं तो कलमा पढ़ लिया था। मैंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उधर मोहल्ले में जो उनसे लड़के थे, 2 लोग थे, उन्होंने मुझे दरवाजे तोड़ के स्कूल के ऊपर से मुझे बाहर निकाला। वो बाहर निकाल के फिर मुझे यहाँ पे बाइक पे बिठा के ले गए हॉस्पिटल। तो माचिस फैक्ट्री लेके गए हैं, पहले इन्होंने जवाब दे दिया, तो फिर मैं हॉस्पिटल ले गए हैं, उन्होंने भी जवाब दे दिया था। तो बाहर का डॉक्टर आया था अमेरिकन, उन्होंने कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगा। तो उन्होंने फिर मेरा इलाज, बाहर का जो डॉक्टर आया था किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ था आपका? मेरा मियो हॉस्पिटल में हुआ था, सर्जिकल टावर में। उसके जो अखराजात थे वो किसने उठाए? वो फिर कुछ किया था उन्होंने भी, कुछ हमने भी किया था। मतलब जो आपके ऑपरेशन के अखराजात थे वो आपके घर वालों ने दिए थे या वो जिस जलसे में आप गए वो MPA MNA या मरियम नवाज या किसने दिए थे वो पैसे? नहीं, वो पैसे सिस्टर के गहने पड़े हुए थे, वो हमने बेचे थे। और एक प्लाट था छोटा सा, वो भी हमने बेच के उसके वो पैसे लगाए थे हमने अपने इलाज पे। अच्छा, वो आपने सिस्टर के गहने भी बेच दिए, फिर उसके बाद जो आपकी एक प्लाट था वो भी बेच के अपना इलाज करवा लिया। तो जब आप हॉस्पिटल में थे आपके पीछे कोई MPA MNA या वो जलसे जिस जलसे में आप गए थे, मरियम नवाज का जलसा था, उन लोगों ने नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ या वो आपके पीछे आए हों या आप लोगों की मदद की हो? नहीं, मरियम नवाज वगैरह तो किसी ने भी नहीं था पूछा। MNA ने तो पूछा था हमसे, उन्होंने कुछ हमें पैसे भी दिए थे कि इलाज करवा लो, पर वो भी बहुत थोड़े थे। ये कितनी देर पहले की बात है? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है? जी। तो जिस दिन आपको करंट लगा था उस दिन मरियम नवाज मुझे करंट लगने से एक घंटे बाद में उसका जलसा हुआ था, 1 घंटा पहले मुझे करंट लग गया था। वो जलसा हुआ था फिर? जी, उनका जलसा हुआ था पूरा। वो मरियम नवाज को पता चला था कि फ्लैक्स लगाते हुए नौजवान को करंट लग गया और वो हॉस्पिटल में है? उनको पता चला था पर वो कोई पीछे नहीं था, कोई भी आया? कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। जब आपको करंट लगा उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले मैं बर्गरों का कारीगर था, उससे पहले मैं रेडीमेड कपड़ों की होलसेल का काम करता था, वो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं बर्गरों का कारीगर हो गया अपने उस्ताद के पास, तो वो भी छोड़ दिया। उसके बाद करंट जो लग गया था। स्टडीज़ वगैरह नहीं करते थे? स्टडीज़ करता था पहले, वो काफ़ी देर पहले। उसके बाद मुझे जब करंट लगा था मैंने वो भी छोड़ दी। अब स्कूल जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो लड़के मजाक करते हैं, मजाक बनाते हैं मेरा,
कि टांग नहीं है ऐसे वैसे, फिर मैं जाता ही नहीं, मैंने स्कूल अब छोड़ दिया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए। तो आप पहले काम करते थे घर में, को महीने का 25-30 हज़ार कमा के ला के देते थे, अब किस तरीके से आप अपने घर का गुजर बसर कर रहे हैं? पापा की नाश्ते की रेडी थी, वो अब काम कर रहे हैं और मैं इधर हमारे मोहल्ले में गेमे हैं, मैं वहाँ पे बैठ जाता हूँ। कहते हैं चलो यार थोड़ा सा खर्चा अपना बना लिया करो, तो मैं वहाँ ही बैठा रहता हूँ, वहाँ से क्या गुजारा। पैगाम देना चाहेंगे उन सियासतदानों को, क्योंकि ये सियासतदान आगे आते हैं हमारी वजह से आते हैं, हमारी नौजवान नस्लों की वजह से आते हैं, वोट देते हैं हम लोग देते हैं, इनके लिए सब कुछ हम करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि मुझे नौकरी दी जाए, ताकि मैं नौकरी कर सकूँ और अपनी सिस्टर के जो उनसे गहने हमने बेचे थे वो वापस ला के अपनी सिस्टर की शादी कर सकूँ। अच्छा, सिस्टर की शादी थी, उसके गहने बेच दिए? जी उसकी शादी थी, 2 माह बाद शादी थी और वो हमने बेच दिए। जी नादरीन, मेरे साथ सुलेमान की वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि सुलेमान को करंट लगा है और कोई भी सियासी पार्टी आप लोगों के पीछे नहीं आई ना, ये उन्होंने ना रात जब उनको पता चलेगा उनकी जलसा वगैरह हो गया था, तो रात को 3-4 बजे आए थे। वो हमारे इधर के एमएलए वो आए थे। यहाँ के जो एमएनए थे वो आए हैं, उसके अलावा मरियम नवाज को पता था इस बात का कि करंट लगा है किसी लड़के को फ्लैक्स लगाते हुए? हाँ जी, उनको पता है। फिर वो नहीं आए, कोई किसी ने राब्ता नहीं किया आप लोगों से? नहीं, उधर वो कोई भी नहीं आया। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन हमारे हुक्मरानों को? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि इसकी जॉब लग जाए कहीं पे, या इसको कारोबार कराया जाए और इसका इलाज हो जाए। इलाज इसका मतलब कि टांग इसकी कट गई है, इसकी टांग सर्जरी लगवाना रहती है, चाहते बैक कमर की इसकी रहती है, हाथ की रहती है और इसकी टांग लगनी है। हैं? जी नादरीन, सुलेमान के घर में मैं मौजूद हूँ। ये सियासतदान किसकी वजह से आगे आते हैं? हमारी नौजवान नस्लों की वजह से आगे आते हैं, हम लोग इनको वोट देते हैं, इनके लिए फ्लैक्स लगाते हैं, इनके लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं। अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आता है, यही सियासतदान उनको पूछते तक नहीं है। इसी तरह सुलेमान के साथ वाकया आज पेश आया, उसकी टांग कट गई है करंट लगने की वजह से, कमर के अंदर इतना जख्म है जो अभी तक जो है उसका इलाज चल रहा है, इन्होंने सर्जरी करवानी है। अभी तक किसी सियासी पार्टी ने इनके साथ रब्ता नहीं किया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका नंबर जो है वो नीचे मैं दे देता हूँ, इनके साथ रब्ता करके इनके साथ थोड़ी बहुत ज़रूर मदद करें, ताकि ये अपना इलाज करवा सकें और अपना कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपने घर का अखराजात पूरे कर सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।